हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फूरियर सीरीज़ के दूसरे एग्जाम्पल पे जो e टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है। अगर मैं e टू पावर एक्स बता दूंगा तो e टू पावर माइनस एक्स, e टू पावर ए एक्स, e टू पावर बी एक्स, e टू पावर माइनस एक्स, ये सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा फूरियर सीरीज़ के एग्जाम्पल सेकेंड पर, जो एनपी वाली साहब की किताब में शायद एग्जाम्पल 4 या 5 होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड में। तो एफ एक्स हमारा दिया है e टू पावर माइनस एक्स, गिवन इंटरवल होगा 0 to 2 पाई। वही सेम चीज़ करनी है हमें यहाँ पर। क्या पहली बात आप बताइए, इवन फंक्शन या और फंक्शन इसमें चेक करना होगा? नहीं कर चेक करना होगा। क्यों नहीं चेक करना होगा? क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से 2 पाई गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फूरियर सीरीज हमारी क्या होती है। आप एक काम करिए, फूरियर सीरीज लिखते रहिएगा हर टर्म में, तो जिससे आप फेमिलियर हो जाओगे उससे, तो आपको समस्या की बात नहीं होगी। a0/2 समेशन लगाया, 1 to इन्फिनिटी लगाया, an लगाया, cos nx किया, प्लस समेशन लगाया n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn साइन nx कर दिया। कोई समस्या की बात नहीं होगी। a0 हमें निकालना है, तो a0 कैसे निकलता है आप बताओ। 1/पाई किया, 0 to 2 पाई। अब अगर बताइए इंटरवल माइनस पाई से पाई होता तब हम करते माइनस पाई टू पाई। नहीं दिया तो 0 to 2 पाई। एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, e टू पावर माइनस एक्स और dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/पाई रखा, e टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर एक्स। तो e टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, e टू पावर माइनस एक्स, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। और लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई हो जाएगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि e टू पावर ए एक्स क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a e टू पावर एक्स, क्योंकि ए एक्स का भी a आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/पाई e टू 1/पाई माइनस e टू पावर माइनस 2 पाई, माइनस लगाया और माइनस में e टू पावर 0 कर दिया। पहले अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/पाई किया, e की पावर आ गया हमारा माइनस 2 पाई, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या हमारा a0 क्या आ रहा है हमारा 1/पाई 1 माइनस, अगर हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो 1 प्लस e की पावर माइनस 2 पाई। कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 1/पाई तो हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, a0/2, तो यहीं पर डिवाइड कर लेंगे तो a0/2 आ गया, तो 1/2 पाई कर लेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई कर लेंगे। कोई समस्या की बात नहीं होगी। an निकाल लेते हैं। an के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले तो 1/पाई लगेगा, 0 to 2 पाई का इंटरवल लगेगा, e टू पावर क्या है फंक्शन क्या गिवन है, e टू पावर माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स की जगह ये कर दिया cos nx। अब देखिए इंटीग्रल में ना इसका खुद का एक फॉर्मूला होता है, e टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स करके होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ अगर इंटीग्रल का, फॉर्मूला जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा e टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लगा देंगे ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस, नो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए साइन बी एक्स, हाँ सही था, सॉरी, प्लस बी कॉस बी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें कोई बात नहीं होगी। एक मिनट, ये मेरा गिर गया है। ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी टाइम हो गया तो चीज़ें हैं, भूल जाता हूँ थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसके बाद हमारे लिए a यहाँ पर क्या है, -1 होगा, क्योंकि e टू पावर ए एक्स होता है, तो a क्या है यहाँ पर -1 है। b यहाँ पर क्या है, b हमारा यहाँ पे n है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यही चीज़ हम फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 1/पाई मिल जाएगा, e टू पावर ए एक्स हो जाएगा, a क्या है हमारा -x हो जाएगा, e टू पावर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। कोई समस्या की बात नहीं होगी। a की जगह माइनस लगाएंगे, cos b cos nx हो जाएगा, प्लस b की जगह n लगाएंगे, साइन
बी क्या हो जाएगा यहाँ पर एन एक्स हो जाएगा एक और। ये अपने खोल दिया, लिमिट लगाई 0 to 2 पाई कर ली। 1/पाई पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट e की पावर -2 पाई 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस कॉस 2n पाई और उसके बाद प्लस लगाएंगे n साइन 2n पाई। ये हमने लग दी पहली अपर लिमिट। नेगेटिव का साइन लगाए, लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर, कोई बात नहीं, माइनस कॉस 0 n इंटू एक्स, n इंटू 0 इज 0, ये वाला टर्म पूरा 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है, 0 से n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये हमारा खत्म हो गया। अब देख लेते हैं, अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे आप रखने पड़ेंगे। आपको मैंने बताया था साइन n पाई क्या होता है 0, तो साइन 2n पाई क्या हो जाएगा, ये भी 0। आप n की वैल्यू इसमें 1 2 3 4 करके देख लीजिएगा, यही आएगा, 0 ही आएगा। कॉस n पाई क्या होता है, ये डिपेंड करता है n पे, तो कॉस 2n पाई क्या हो जाएगा, दिस ऑलवेज 1। ये चार आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक्स भी होती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किए जाते हैं, जनरल टर्म्स में होता है काम इसका। तो वही चीज़ देख लेते हैं, 1/पाई ई की पावर -2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। अब जैसे कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या है, कॉस 2n पाई 1 है, तो ये माइनस पहले से तो -1, साइन 2n पाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस का साइन लगाया, 1/1 प्लस एन स्क्वायर किया, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इधर 0 होता है तो -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया इसको। एन हमारा क्या आया 1/पाई माइनस ई की पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एन स्क्वायर। बेस से में एलसीएम आ जाएगा क्या, तो एन हमारा आ जाएगा, मैं अगर लिखूँ 1, अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो 1 आगे लिख लूँ, ये नेगेटिव है तो इसको पीछे लिख लूँ, साइन के साथ आगे पीछे कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो -2 पाई हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ए एन। अब देखिए ए एन आ गया है, फॉर्मूला ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप एक जगह लिख ही लो, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये किसके लिए होगा, e की पावर ए एक्स अगर कॉस पहले है, ठीक है, इंटीग्रल में, तो ये फार्मूला यूज होगा। अब ए निकल गया हमारा, अब ए नॉट भी निकल गया, बी एन निकालना है। क्योंकि बी एन क्यों निकालना है, क्योंकि भाई हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई का है, तो हमें बगैर चेक किए सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बी एन निकाल लिया, बी एन में क्या रखेंगे, वही सेम चीज़ 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और पहले हम साइन एफ एक्स क्या हो जाएगा e टू पावर -x साइन एन एक्स। अब देखिए साइन एन एक्स, जैसे कॉस एन एक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा e टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, साइन बी एक्स हो जाएगा, सेव हो जाएगा e टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। फॉर्मूला है ये थोड़ा सा, ये वाला फॉर्मूला मैं दिमाग से थोड़ा सा स्किप कर गया था, पहले शायद मैंने यही लिखा था, फिर दिमाग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, सही है, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो यही सेम चीज़ लगाई, यहाँ पर a की वैल्यू आप लिख लो, -1 है, ये आपको दिखाना नहीं है, ये आप अपने माइंड में कर सकते हो, b की वैल्यू n हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको लिखे, इस फॉर्मूले में रखा जाए, यहाँ वाले में क्या है ये, तो बी एन हमारा क्या निकल रहा है 1/पाई e टू पावर -x, a की वैल्यू -1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है हमारा n, तो 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या लिखना है, a साइन बी एक्स, ए साइन यानी माइनस साइन एन एक्स, फिर लगाया माइनस बी कॉस बी एक्स, बी यानी एन कॉस बी एक्स यानी बी यानी फिर से एन, यहाँ पर लिख ही लेता हूँ मैं, की वैल्यू -1 बी की वैल्यू एन, तो कॉस एन एक्स, लिमिट लगा दी 0 to 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिखा हुआ है, इसे मैंने इरेज कर देता हूँ, अभी मैं इसे इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी टर्म आगे यूज होगा, तो इसे बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसे फिर रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखते हैं e टू पावर -2 पाई, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ लिमिट रखी जाती है, क्योंकि x वेरी करता है, तो वेरी करता है किस इंटरवल में 0 से 2 पाई में,
तो x की जगह ही क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x वेरिएबल है। 1 + n² माइनस साइन 2n पाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की जगह पे 2 पाई रख दिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, सॉरी माइनस n लगाया, cos 2n पाई, कोई समस्या नहीं होगी। ये पहला रख दिया मैंने, लगाया माइनस साइन लगाया, लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, -0 क्या होगा, कुछ भी होगा, 1 + n² ही आएगा। अंदर साइन लगाया, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 रख रहा हूँ, -n cos 0, क्योंकि n × 0 कुछ भी 0 हो जाएगा। अब बस हो गया। अब क्या करना, अब हमें इसका यूज होएगा, तो bn हमारा क्या आ रहा है, 1/π e की पावर -2 पाई अपॉन 1 + n²। अब साइन 2n पाई क्या होता है बताइए आप देख के, साइन 2n पाई ऑलवेज 0, तो 0 के साथ नेगेटिव लगा पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं। cos 2n पाई क्या होता है 1, तो ये -1 हो जाएगा, -n हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। ठीक, cos 2n पाई आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे नोट करते चलना। और साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा केवल। ठीक है, ये हमने लिमिट पुट कर दी। bn निकालते हैं, 1/π आ जाएगा, e की पावर -2 पाई -n आ जाएगा, 1 + n² आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो e की पावर यहाँ पर नहीं है, तो ये 1/1 + n² आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा, सेम बेस है तो इसलिए जैसा होगा वैसा ही उतर जाएगा। तो ये इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, आगे पीछे, क्योंकि ये नेगेटिव के साइन में अगर ये -n है, तो अगर मैं सीधे n लिख कर यहाँ माइनस कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - e की पावर -2 पाई n आगे, क्योंकि n ये वाला है ना, वन प्लस n²। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होगी। तो bn भी आ गया, an आ गया, a0 आ गया। अब देखिए, क्योंकि a0 लिखा था मैंने, an लिखना भूल गया था, तो वो मैं बुक के पीडीएफ से मैं देख लेता हूँ एक बार, और आया सेम होगा, आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं देख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब a0 an और bn बुक में रखना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब सिर्फ हम निकालेंगे क्या, सीरीज। तो बुक में जब हम निकालते हैं तो a0 इधर मैं लिख लेता हूँ, a0 हमारा आया था 1 - e की पावर -2 पाई। ठीक है, और मैंने वहीं पर a0/2 निकाल लिया था, तो यहाँ पर 2 पाई आ गया। आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर an क्या निकाला है मैंने, an जो है वो आया है 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन पाई 1 + n², ये भी हमने निकाला हुआ है। और bn क्या आ जाएगा, bn जो मैंने निकाला था वो आया है bn, कहाँ गया, bn जो है वो 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन पाई n/n² + 1, और जो भी है ये आगे पीछे। ये देखिए, अगर जो सिमिलर नहीं आया है बुक्स के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलजेब्रा होती है। अलजेब्रा में क्या होता है कि हम थोड़ी सी ना बेसिक मैथ लगा के कभी माइनस कॉमन कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, वो आप इतना देख सकते हैं, उतना इसमें समस्या की बात नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब a0 की जगह a0/2 की वैल्यू हमने क्या निकाली भाई, ये रख देते हैं, 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन 2 पाई हो गया। समीशन लगाया, n = 1 to ∞। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन पाई, इसको मैं लिख दूँ 1/1 + n² और साथ में cos nx, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगाया, समीशन लगाया, या इधर कर लेते हैं, प्लस लगाया, समीशन लगाते हैं, क्योंकि बड़ा है उधर आ नहीं पाएगा। n = 1 to ∞ लगाया, bn की वैल्यू रखी 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन पाई। मतलब ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, n वाले एक तरफ कर लो, क्यों, क्योंकि n पर ही लिमिट लगी है, तो जो भी हम सीरीज में रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, यहीं पर रखेंगे,
तो इसीलिए कांस्टेंट अलग कर ले रहे हैं और वेरिएबल एक साथ कर ले रहे हैं। तो कहाँ पर था मैं, हाँ, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और साथ में इसके क्या आ जाएगा साइन nx। तो यही हमारा पूरे सीरीज का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो इतना भी गलत नहीं है। अब एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक और आंसर क्या हो सकता है भाई, एक और आंसर हो सकता है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई प्लस, अब समेशन से ही बाहर निकाल लेते हैं ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, समेशन लगा दिया n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर कॉस nx। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, फिर से यही बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, समेशन लगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 साइन nx। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। एक्सपेंड आप करिएगा, n की वैल्यू 1 रखिएगा और इसे सॉल्व नहीं करना होता है कि आप ये जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 कर देना, उसे सॉल्व नहीं करना है। उसे n की जगह बस 1 का स्क्वायर रख के छोड़ देना है। आप अगर करते तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसे करके छोड़ दोगे तो दिखने में सुंदर लगेगा, और कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम बात करेंगे मॉड एक्स पर। थैंक यू।